मैं थोड़ा आम जनता की बेस पे बात करूँगा आपसे। हम हरे कृष्णा बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, हेलो सर बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं, बट पहली बार मैंने सुना है ये श्री ओम। थोड़ा मैं जानना चाहूँगा क्या है बेसिकली श्री ओम। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। ये स्लीप वाला सिस्टम थोड़ा समझना चाहेंगे महाराज जी, क्या स्लीप मतलब बेसिकली, जैसे आप अगर हम बात करें तो जब स्लीप के बेस पे ही सब कुछ फ्यूचर प्रोडिक्ट कर लेते हैं वो, तो आज जो लाइफ मतलब मार्केट के अंदर हम देखते हैं आए दिन कुछ ना कुछ क्लेशेस चल रहे हैं, कुछ की छोटे छोटे बच्चों के साथ हो जा रहा है या दुर्घटनाएं घट जा रही हैं, तो ये सब चीज़ें पहले से क्यों नहीं प्रिडिक्ट हो पाती हैं चीज़ें। ये चीज़ जो लोग प्रिडिक्ट करते हैं वो उनका प्रिडिक्शन करने का तरीका है। जो आदमी ये सोच रहा है 50 साल की उम्र में अब मैं भक्ति में आ गया, तो वो सही सोच रहा है या वो लेट हो चुका है। कि आप किसी भी चीज़ के लिए कभी भी लेट नहीं होते, जब जागे तभी सवेरा। मगर अगर आदमी ये सोच रहा है कि मुझे स्पिरिचुअल होना है 50 साल में, तो उसको क्यों स्पिरिचुअल होना है। तो आजकल की हमारे जितने भी जेंजी हैं, जितने भी यूथ हैं, वो कहीं ना स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्टेड है। क्योंकि मैं इस क्वेश्चन से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। जेंजी की एक अच्छी चीज़ है, मैं उनको मिलेनियल से बेटर मानता हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं। आप खुद को एक एस्ट्रोलॉजर नहीं मानते हैं, ना ही आप अपने आप को फ्यूचर प्रेडिक्टर के नाम से मानते हैं। आप लोगों की लाइफ के अंदर एक मार्गदर्शन लेकर के आते हैं, तो मैं समझना चाहूँगी बेसिकली क्या है, बेसिकली थोड़ा समझाएंगे एक बार हमको। फ्यूचर पता होना और फ्यूचर बताना दोनों में फ़र्क है। कि अगर आप अपना आज बदल लें तो कल अपने आप बदल जाए। तो आज कैसे बदले मतलब? ज्यादा करके लोग जीवन काट रहे हैं, जी नहीं पा रहे। कोई सार्वजनिक उपाय नहीं है, कोई सार्वजनिक सिस्टम नहीं। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, यू शुड लिव इट ब्यूटीफुली, डोंट टेक इट एज अ स्ट्रगल। महाराज जी कहते हैं अगर समस्या है तो समाधान भी है। तो इसकी समय सीमा बहुत कम है, 45 दिन रखिए किसी प्रॉब्लम को खत्म करने का। क्या बेसिकली क्या है साधना, मतलब कोई लंबे समय का टाइम फिक्स है इतनी ड्यूरेशन के लिए बैठना है, या सिर्फ अपने अंदर झांकते हो आप साधना में क्या? इसका मैं जवाब नहीं देना चाहूँगा। महाराज जी कुछ सवाल हमारे पास लाइफ में ऐसे भी आते हैं कि रोहित जी हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं और फिर भी दाल रोटी के लिए तरस रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें एक आदमी बेईमान कर रहा है, बहुत बेईमानी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, दिन दुगनी रात चौगुनी कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या है ये कि अच्छे कर्म करने वाला दुखी पाएगा, बुरे कर्म करने वाला सुखी पाएगा, या कोई कॉन्ट्राडिक्शन क्या है इनके बीच में बेसिकली? देखिए, ये सबसे पहली चीज़ तो अच्छा और ख़राब, ये हमारा पर्सपेक्टिव है। कुछ अच्छा और ख़राब नहीं होता। महाराज जी आपकी लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस क्या है बेसिकली, आज के डेट में हमें जाना था। मेरी लाइफ का पर्पस है कि लोग जिंदगी को बोझ ना समझें। लाइफ इज नॉट अ स्ट्रगल। आप कहते हैं कि समस्या है तो समाधान है, और हमारे पास आइए हम सारे समस्या का समाधान आपको देंगे। एक जीवन में एक आदमी है, उसके 10-15 साल जीवन के व्यर्थ चले गए, कुछ नहीं कर पाया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशन में इश्यूज हैं, घर बार से रिश्ता टूट गया, मान सम्मान चला गया, दुर्गति पूरी हो गई, मतलब कहीं से उम्मीद नहीं है। वो आदमी अगर आपके पास आ रहा है, सब कुछ ड्रामेबाजी कर ली जीवन में, आज भी वो धक्के ही खा रहा है, आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हैं कि भाई मैं आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ? लोग भविष्य की चिंता में रहते हैं या पास्ट के गम में रहते हैं। ये दोनों केसेस में आप अपने जीवन में कुछ बदल नहीं पाए। आपको आज सुधरना होगा, आज सुधारना होगा, कल अपने आप बदल जाए। एस्ट्रोलॉजर ने ना एक धंधा बना लिया बेसिकली, जब तक डराओगे नहीं, जब तक बिकोगे नहीं। कि सपोज मैं किसी का एग्जांपल लेता हूँ, एक्स आदमी है, उसको किसी वो गया अपनी समस्या लेकर के एस्ट्रोलॉजर के पास, उसने बताया कि महाराज जी बहुत तकलीफ में चल रहा हूँ। तो वो अपना कुंडली देखते हैं, चेक करते हैं, आपको डरा देते हैं कि आपकी राहु की दशा चल रही है, शनि महाराज की दशा चल रही है, भाई साहब अभी तो आपके 2 साल धक्के खाने वाले आने वाले हैं। तो ये बेसिकली क्या है ये? या राहु से डरा देना या केतु से डरा देना। जनरली इन 3 ग्रहों से लोग डराते हैं और लोग डरते भी हैं। तो सिर्फ शनि आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, बाकी के ग्रह कहाँ गए? वो छुट्टियां मनाने गए हैं। तो डर के साथ लोग ना चलें और अंधविश्वास से ना चलें। Ignite Journey. From failure to success, every journey inspires. Hosted by Rohit Biduri. हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी एक पल ऐसा भी आता है जब वो ये सोचने पर मजबूर बैठ जाता है कि शायद पता नहीं मेरी लाइफ की क्या तकदीर लिखी हुई है, कि क्या मेरे जीवन में क्या मैं प्रारंभ भोग रहा हूँ या कोई नया कर्म मेरे पे ऐसा बन पाया है जो मैं ना तो जीवन में सक्सेस पा रहा हूँ, फैमिली में रिलेशनशिप चल रहे हैं, मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और दिन दुगनी रात चौगुनी की बात तो खैर छोड़ ही दीजिए, करियर में स्ट्रगल कर रहा है आज की डेट के आदमी, रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं दुनिया भर के। तो यही सारे सवालों को लेकर के आज हम लेकर के आए हमारे बीच में एक ऐसे गेस्ट जो कि ना तो अपने आप को, ना तो केवल वो अपने आप को एस्ट्रोलॉजर मानते हैं, ना तो भी वो अपने आप को कोई फ्यूचर प्रिडिक्टर के नाम से जानते हैं, बट यहाँ पे वो अपने आप को एज अ आध्यात्मिक
मार्गदर्शक के रूप में प्रेजेंट जरूर करते हैं कि यस, वो लोगों की लाइफ को प्रेजेंट करते हैं कि उनकी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं वो कोई बाहर के बेसिस पे नहीं है, वो उनके अंदर के बेसिस पे ही है। तो बहुत डिटेल में पॉडकास्ट होने वाला है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैक्सिमम लोगों के साथ इस पॉडकास्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की जो लर्निंग इसके पॉडकास्ट के अंदर मिलने वाली है, अदर किसी पॉडकास्ट में आज तक ऐसी चीजें नहीं मिलेगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम टू द आर्य महाराज जी। महाराज जी, हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। श्री ओम। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू महाराज जी। महाराज जी, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसे मैंने भी आपसे हरे कृष्णा बोला, मैं थोड़ा आम जनता के बेस पे बात करूँगा आपसे। हम हरे कृष्णा बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, हेलो सर बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं, बट पहली बार मैंने सुना है ये श्री ओम। थोड़ा मैं जानना चाहूँगा क्या है बेसिकली श्री ओम ये? श्री ओम में श्री जो है जी। वो माँ आदि शक्ति हैं अच्छा। और ओम साक्षात शिव हैं। ओके। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। शिव अधूरे। तो ये बेसिकली अर्धनारेश्वर रूप जो भगवान का है, जी। जिसमें शिव और शक्ति का समागम है, हम्म। उसी को श्री ओम दर्शाता है। ओके। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि बेसिकली आप खुद को एक एस्ट्रोलॉजर नहीं मानते हैं, ना ही आप अपने आप को फ्यूचर प्रेडिक्टर के नाम से मानते हैं। आप लोगों की लाइफ के अंदर एक मार्गदर्शन लेकर के आते हैं। तो मैं समझना चाहूँगा बेसिकली क्या है, बेसिकली थोड़ा समझाएंगे एक बार हमको? फ्यूचर पता होना और फ्यूचर बताना दोनों में फ़र्क है। ठीक है। अगर ये कहें कि आपको ये मालूम पड़ जाए कि आगे आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो आप उसके डर में ही आज परेशान हो जाएंगे, आप ना आज ख़राब कर लेंगे। अगर आपको ये मालूम पड़ जाता है कि सामने आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा है, तो आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें एक धीमापन आ जाएगा, क्योंकि आप ये मान के बैठेंगे कि आगे तो अच्छा होना ही है। तो फ्यूचर बता देना किसी चीज़ का सलूशन नहीं है। या तो आदमी डर में रहेगा और या उसके प्रयास कम हो जाएंगे। अच्छा। इसलिए मैं फ्यूचर नहीं बताता। मैं विश्वास रखता हूँ कि अगर आप अपना आज बदल लें तो कल अपने आप बदल जाएगा। तो आज कैसे बदले, मतलब? ये आपकी समस्या पे डिपेंड करता है। अच्छा। ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग है। कोई सार्वजनिक उपाय नहीं है, कोई सार्वजनिक सिस्टम नहीं है। हर इंडिविजुअल के लिए अलग चीज़ होगी। ठीक है। तो महाराज जी, जैसा आपने बताया कि आप लोगों की सिर्फ एक मार्गदर्शन करते हैं, आप उनकी लाइफ में कोई ऐसे मिरेकल लेकर के नहीं आते, बस उनका राह दिखाते हैं। ओके। तो बेस्ड ऑन दैट अगर मैं ये पूछना चाहूँ तो क्या आज आपका बेसिकली लाइफ का पर्पस ही सिर्फ यही है, लाइफ का मिशन ही यही कि लोगों को बस गाइड करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं? लाइफ का मिशन है जन कल्याण करना। जो लोग जीवन को बोझ समझ के जी रहे हैं वो जीवन को बोझ ना समझें। जीवन मूल्यवान है। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल। यू शुड लिव इट ब्यूटिफुली। डोंट टेक इट एज अ स्ट्रगल। ज़्यादा करके लोग जीवन काट रहे हैं, ठीक बात है। जी नहीं पा रहे। मेरा लक्ष्य ये है कि लोग जीवन जिएं, उसका आनंद लें। ठीक है। और जो समस्या है उसका समाधान करें। मेरा ये मानना है कि समस्या होगी तो समाधान भी होगा। जी। अच्छा महाराज जी, मैंने आपके कई लोगों से भी मिला है जिनके साथ वो आपके साथ कनेक्ट रहे हैं काफ़ी टाइम से। मैंने उनसे कुछ पूछताछ भी करी थी। हर आदमी आज की डेट में यही बोलता है कि महाराज जी कहते हैं अगर समस्या है तो समाधान भी है। बट ऐसी ही बात करने वाले तो मार्केट में कई सारे एस्ट्रोलॉजर भी हैं कि आपकी समस्या का मेरे पास समाधान है, आपकी समस्या का मेरे पास आ जाओ। तो मैं जानना चाहता हूँ बाकी के एस्ट्रोलॉजर की अगर हम बात करें और हम आर्य महाराज जी की बात करें, आपके पास ऐसा क्या समाधान है जो बाकी के एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं होते? देखिए, मेरा एक सिस्टम, अपना खुद का सिस्टम है। मैं एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। जी। जो मेरे पास आते हैं उसमें जो सभा में आते हैं उनको वो अपनी प्रॉब्लम लिख करके लाते हैं एंड उनका नाम रहता है पर्चे पर, उनका डेट ऑफ बर्थ रहता है। उस टाइम पे मुझे जो भी चीज़ें अंदर से आती हैं वो समाधान में बता देता हूँ। इसकी समय सीमा बहुत कम है, 45 दिन रखी है किसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने का। 45 दिन में प्रॉब्लम ख़त्म होगी ये मैं नहीं कहूँगा। अच्छा। मगर हाँ, आपको डिफरेंसेस समझ में आने लग जाएंगे। ओके। ठीक है। अगर किसी आदमी को मकान खरीदना है तो मकान 45 दिन में आप नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन आपके पास इनकम के स्रोत बनने लग जाएंगे, चीज़ें स्ट्रीमलाइन होने लग जाएंगी, वो चीज़ें होंगी। और अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो उस केस में मैं साफ कहता हूँ मैं आपके लिए नहीं हूँ। तो ये कैसे डिसाइड करते हो आप? पहले ही बता देते हो उस आदमी को देखकर, उसके या पर्चा कुछ टाइप का ऐसा कुछ देख करके?
वो या उसकी अपना पूरा गो थ्रू करते हैं आप? नहीं, वो अपनी स्लिप देता है, जब सभा में मुझे जो उसका समाधान अंदर से आता है वो समाधान मैं दे देता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ स्लिप के बेस पे, जब स्लिप के बेस पे ही सब कुछ फ्यूचर प्रोडिक्ट कर लेते हैं वो, तो आज जो लाइक मतलब मार्केट के अंदर हम देखते हैं आए दिन कुछ ना कुछ क्लेशेस चल रहे हैं, कुछ की छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप हो जा रहा है या दुर्घटनाएं घट जा रही हैं, तो ये सब चीज़ें पहले से क्यों नहीं प्रिडिक्ट हो पाती हैं चीज़ें? देखिए, it is not easy to predict something which is on mass scale. मास में क्या हो रहा है, प्लेन क्रैश करेगा या कोई ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है, ये चीज़ जो लोग प्रिडिक्ट करते हैं वो उनका प्रिडिक्शन करने का तरीका है। अच्छा। कुछ हद तक आप कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी की एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसके अंदर आप चीज़ें बता सकते हैं, बट हर उसकी अपनी लिमिटेशंस है। बट उसका समाधान कर देना वो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है कि आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा। बिकॉज उसमें बहुत लोगों की ऊर्जा इन्वॉल्व होती है और सामूहिक ऊर्जा पे काम करना वो मेरे हिसाब से संभव नहीं है लोगों के लिए। तो आपके हिसाब से आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर किसी की समस्या है तो 1 to 1 उसको देख करके रिजॉल्व किया जा सकता है। मास प्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि भाई हमने एक जनरल बात कर दी आज देश के अंदर ये होने वाला है, तो वो आपके कंसेप्ट बेसिकली इसमें नहीं है बेसिकली। नहीं, वो एक एस्ट्रोलॉजी की अलग फील्ड अलग है, फील्ड है। वो अलग फील्ड है, आप उससे इनसे- आप कर सकते हैं प्रेडिक्ट। मैं प्रेडिक्शन नहीं करता, ओके। बट लोग करते हैं और वो एक अलग फील्ड है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी बाउंड्रीज हैं। जी हर चीज़ की अपनी बाउंड्रीज है। जी। कोई भी एक विद्या से आप पूरी तरीके से किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बता सकते। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी का अपना रोल होता है, न्यूमरोलॉजी का अपना रोल होता है, वास्तु का अपना रोल होता है, उसके ऑरा का अपना रोल होता है, उसके कर्म क्या है उसके ऊपर अपना रोल होता है, ब्लड लाइन में क्या लेके आ रहा है उसका अपना रोल होता है। कोई भी दो इंसान एक नहीं होते, दोनों इंसान की ऊर्जा अलग होती है। ज़्यादातर आप देखेंगे किसी की शक्ल नहीं मिलती, ठीक बात है। सगे भाइयों की भी नहीं मिलती। तो जब आदमी अलग है, इंसान अलग है, उसकी ऊर्जा अलग है, तो आप सामूहिक कैसे कर सकते हैं? महाराज जी, मैंने कई बार आपको ना कहते हुए भी सुना है, आप कहते हैं कि समस्या है तो समाधान है और हमारे पास आइए हम सारे समस्या का समाधान आपको देंगे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रारी टू दिस, मैं दूसरी तरफ से अगर बात करूं, एक जीवन में एक आदमी है, उसके 10-15 साल जीवन के व्यर्थ चले गए, कुछ नहीं कर पाया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशन में इश्यूज़ हैं, घर बार से रिश्ता टूट गया, मान सम्मान चला गया, दुर्गति पूरी हो गई, मतलब कहीं से उम्मीद नहीं है। वो आदमी अगर आपके पास आ रहा है, या और मैं कह रहा हूँ उसने कई जगह एस्ट्रोलॉजर के भी धक्के खा लिए, इधर उधर मार जेम स्टोन्स पहन लिए, इस देवी देवता को पूज लिया, किसी ने बोला यहाँ चढ़ावा चढ़ा दो, वो चढ़ा दिया, सब कुछ ड्रामेबाजी कर ली जीवन में, आज भी वो धक्के ही खा रहा है। लेकिन आप कि जब मैंने पीछे हिस्ट्री देखी है मैंने और आपके मैंने कुछ एपिसोड्स वगैरह देखे, तो आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हैं कि भाई मैं आपका सोल्यूशन दे सकता हूँ? आपने कैसे आप बता सकते हो? बेसिकली मैं जानना चाहूँगा कि क्या है बेसिकली इतना कॉन्फिडेंस, किस बेस पे बोल देते हो आप? देखिए, जो व्यक्ति इस कदर परेशान होकर के मेरे पास आ रहा है, जी। पहली चीज़ तो वो ऑलरेडी खराब झेल चुका है और झेल रहा है, तो और उसके साथ खराब होगा ये वो मान चुका है कि भाई खराबी हो रहा है, तो खराब के लिए वो ऑलरेडी तैयार है, क्योंकि खराब वो झेल रहा है। ठीक है। वो उसका एक पैटर्न है, एक आदत हो चुकी है, वो चीज़ें वो बेयर कर रहा है। जब मेरे पास आएगा और मैं समाधान उसको कोई देता हूँ, यदि समाधान आता है तो, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई समाधान नहीं आता तो मैं नट देता हूँ कि मेरे पास इसका सोल्यूशन नहीं है। बट अगर मुझे उसका सोल्यूशन मिलता है और मैं उसको सोल्यूशन देता हूँ, तो अब दो चीज़ें बची, या तो कुछ नहीं बदलेगा और या कुछ बदलेगा। तो 45 दिन आप अपने आप को तो दे ही सकते हैं, आप वो उपाय करके देख लीजिए। अगर आपके जीवन में कुछ बदलाव महसूस होता है, वो पैटर्न टूटता है, तो वो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा रहना चाहेगा तो जुड़ सकता है। ठीक है। और यदि उसको कोई भी डिफरेंस नहीं समझ में आता है तो उसके लिए कोई और मार्गदर्शक होगा, मैं नहीं हूँ। लेकिन महाराज जी, मैं इस चीज़ में एक पॉइंट और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इसकी बहुत से लोग आज की डेट में मेहनत से, देखो हमने वो इक्का दुक्का ही कुछ लोग होते हैं जो मेहनत से बिल्कुल परे हट रहते हैं, बिल्कुल भाई मेहनत नहीं करनी, कुछ ईश्वर की ऐसी असीम कृपा हो जाए, कुछ कहीं से बोरा मिल जाए, उसमें माल धन पानी सब मिल जाए। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, हमने अपने जीवन के इतने समय बिताने के बाद कोई ही आदमी मुझे ऐसा मिला होगा जो मेहनत से परहेज करता होगा। ज़्यादातर लोग मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं, अच्छे इंटेंशन रखने के लिए भी तैयार है, देवी देवता को पूजने के लिए भी तैयार है, बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए तैयार है, गरीबों की मदद करने के लिए भी तैयार है, पशु पक्षियों की सेवा करने के लिए भी तैयार है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी लेकिन जब वो बंदा स्ट्रगल पाता है ना, तो बहुत निराश होता है बेसिकली।
तो क्या हम ये मान लें कि ये उसके प्रारंभ ही थे, ये काटने तो कितनी अच्छा काम कर ले तेरे को प्रारंभ मिलने ही मिलने, क्या ऐसा सोच के हम बैठ सकते हैं? देखिए, ऐसा सोचना मेरे हिसाब से अनुचित है, अच्छा। क्योंकि एक प्रारब्ध वो है जो आप लेके आए हैं, वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मास जो हैं उनके ऊपर में आप इस लाइफ में कौन सा प्रारब्ध जो एग्जीक्यूट होगा बेसिकली आपके लिए, वो डिसाइडेड है। नाउ दैट बेसिकली टेल्स यू द इवेंट्स ऑफ लाइफ। बट जो कर्मा है, जिसको मैं क्रियामान कर्मा बोलता हूँ, जी। वो फ्री विल हो गया बेसिकली। आप जो कर्म कर रहे हैं उससे आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में शेप कर सकते हैं। तो शेप तो महाराज जी फिर तो वो अगले जन्म में काम आने वाली ना चीजें। तो नहीं, आप भाई पिछले जन्म में मैंने जो काम करा वो मुझे आज भुगत रहा हूँ, आज जो मैं काम कर रहा हूँ डेफिनेटली वो अगले जन्म में आने वाला है। एकदम तो फसल बीज नहीं बोएगी बेसिकली। तो क्या है बेसिकली, थोड़ा क्लियर करो। अगर आप जड़ पे काम करेंगे तो आप अपने आज में बदलाव करेंगे, आपका भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। सब कुछ इस जन्म का आप अगले जन्म में भोगेंगे ऐसा भी नहीं है। अच्छा। इस जन्म का कुछ इस जन्म में भी भोगना को मिलता है। तो अगर स्पंदन जो है वो आप अपना चेंज कर लेते हैं और उसके रिजल्ट जो आपको मिलेंगे वो मेरे हिसाब से 45 डेज की टाइमलाइन है, उसके अंदर वो रिजल्ट दिखेगा। अच्छा महाराज जी, आपने यहाँ पे एक शब्द यूज करा है स्पंदन। मैं चाहता हूँ थोड़ा, मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स को शायद ये समझ में ना आए, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड लग रहा है कुछ, क्या है थोड़ा एक बार समझाओ, है क्या है स्पंदन ये? स्पंदन इज वाइब्रेशन, योर वाइब्रेशन। अच्छा। एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है, ठीक है। ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। आप ऊर्जा का सिर्फ रूप बदल सकते हैं। अच्छा। तो स्पंदन आपकी ऊर्जा है, ठीक है। उसका अगर रूपांतर हो जाए तो भविष्य का भी रूपांतर हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है, लोग आज काम नहीं करते, आज पे काम नहीं करते। लोग भविष्य की चिंता में रहते हैं या पास्ट के गम में रहते हैं। ये दोनों केसेस में आप अपने जीवन में कुछ बदल नहीं पाएंगे। अच्छा। आपको आज सुधरना होगा, आज सुधारना होगा, कल अपने आप बदल जाएगा। जैसे महाराज जी आपने बताया कि एक वाइब्रेशन का काम है, स्पंदन एक एनर्जी है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक ही माता पिता के कोख से, मतलब एक माता की कोख से 4 बच्चे जन्म लेते हैं, माता की एनर्जी सब चारों बच्चों में बराबर गई है? करेक्ट। तो चारों अलग अलग क्यों होता है बेसिकली, अलग अलग सिस्टम क्यों है चारों का? देखिए, चारों बच्चे जो एक माँ से आए, एक ही फैमिली में जन्म लिया, उन वो 4 व्यक्ति अलग अलग हैं क्योंकि उनकी ऊर्जाएं अलग अलग हैं, चारों आत्माएं अलग अलग हैं, सबकी अच्छा। ऊर्जा अलग है, सबके संचित कर्म प्रारब्ध अलग है। और सब जो कर्म कर रहे हैं इस जीवन में वो भी सबके अलग अलग होंगे। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा। तो क्या उस एनर्जी का कोई भी फायदा नहीं है जिस एनर्जी के थ्रू वो सारे लोग आए हैं? नहीं, वो एनर्जी इफेक्ट करती है, ब्लड लाइन जो है वो इफेक्ट करती है। अच्छा। मगर ये तो एपिजेनेटिक्स बोल के साइंस से भी प्रूवन है कि ट्रॉमा वगैरह सब चीज पास ऑन होता है डीएनए में। तो ब्लड लाइन की चीजें जो हैं, जिसको पितृऋण भी बोला जाता है जी, वो आता है, और लेकिन हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से आएगा। हाँ, कुछ पैटर्न्स होते हैं जो पूरी फैमिली में एज अ होल आप रिपीट होते हुए देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई फैमिली स्ट्रगल मान लीजिए, तो एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर आप देखेंगे कि फाइनेंशियल स्ट्रगल हो रहा है या रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं रेगुलर, वो एक ट्रॉमा है जो पास ऑन हो रहा है। लेकिन 4 बच्चे हैं, चारों के रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम होंगे और सेम होंगे ऐसा नहीं होगा। प्रॉब्लम हो सकती है मगर कम और ज्यादा वो होगी। अच्छा महाराज जी, इसमें एक चीज़ और थोड़ा मतलब बियॉन्ड आप उससे मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं एनर्जी का खेल है, एक तरफ हम बात कर रहे हैं वो अपने संचित कर्म लेकर के आया, तीसरी तरफ एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है, लोग कहते हैं कि अगर तेरे जीवन में समस्या चल रही है भाई, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तुम्हारा पितृ दोष है। तो अब ये पितृ कहाँ से आ गए फिर? अब ये जब वो अपने कर्म लेकर के आया, अपनी एनर्जी लेकर के आया, तो भाई जो पितृ जो उसने अभी तक देखे भी नहीं है, कैसी शक्ल थी मेरे पितरों की, कहाँ रहते थे, उसको पता ही नहीं है, तो फिर उनका प्रारब्ध क्यों भोगेगा ये? देखिए, ये तो प्रूवन है साइंस में भी कि डीएनए में पैटर्न्स फॉलो करते हैं। इसको मैं 3 तरीके से बांट देता हूं। एक हो गया प्रारब्ध, जो आपकी डेस्टिनी डिसाइडेड है, दैट टेल्स यू द इवेंट्स ऑफ दिस लाइफ। करेक्ट। एक हो गया ब्लड लाइन, जो कि फैमिली के एंसेस्ट्रल स्ट्रीम से चला आ रहा है। और एक हो गया फ्री विल कर्मा, जिसको क्रियामान कर्म कहते हैं।
तो बहुत कुछ चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि प्री डिसाइडेड हैं, इवेंट्स प्री डिसाइडेड हैं, बट जो आपके हाथ में है वो फ्री विल कर्मा है, उससे आप चीज़ों को शेप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने कई बार दिया है कि अगर किसी को चोट, मतलब किसी का एक्सीडेंट होना है ऐसा मान लीजिए, और वो एक्सीडेंट ट्रक से होने की बजाय अगर आप अपने कर्म सुधार लेते हैं तो हो सकता है आप साइकिल से भिड़ जाएं, चोट कम लगेगी, तकलीफ कम होगी, नुकसान कम होगा। तो ये शेप आप कर सकते हैं अपने कर्मों से। ओके। अच्छा महाराज जी, जैसे हम बात करते हैं हर आदमी की वाइब्रेशंस अलग अलग रहती है, तो क्या मैं जनरली जानना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स पॉइंट ऑफ व्यू के बेस पे कि हमारी वाइब्रेशन क्या हमारे करियर पे, हमारे रिलेशन पे, हमारे बिजनेस पे और हमारे फ्यूचर परस्पेक्टिव से, क्या जो वाइब्रेशन वो लास्ट ईयर थी बेसिकली, लास्ट बर्थ में थी बेसिकली, वही आगे बढ़ती है या फिर इस जन्म की जो वाइब्रेशन लेकर के आया है? सपोज कई बार उसको लगता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब 10-15 साल वो धक्के खा चुका है, कुछ नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं आदमी का मनोबल ऑटोमेटिकली टूट ही जाता है, भाई कुछ नहीं रखा। तो जब टूट, हो सकता है उसको वो जो किस्मत जिसको हम बोलते हैं, डेस्टिनी जिसको बोलते हैं, उसको चेक कर रही थी कि भाई ये यही समय था तेरे को चेक करना है। जैसे हम बोलते हैं शनि महाराज जिसके बारे में बोलते हैं ना, शनि महाराज जी पहले आदमी को तोड़ते हैं, वो चेक करते हैं कितना मजबूत हुआ है। जिस दिन हम इसको पार करके आगे निकल जाते हैं तो वही शनि महाराज जो आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे थे, वो फिर आपको आगे बहुत लेके जाते हैं। लेकिन टिल द टाइम जब तक वो सिचुएशन आती है, वो आदमी दम तोड़ देता है, इन द सेंस मतलब अपनी पूरी होप छोड़ दिया, मतलब अब उसने एक नई एनर्जी क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी, वो है लूज ऑफ होप की। तो यहाँ पे उसके ये सब जो हमने बात करी, करियर, रिलेशनशिप और बिजनेस, माइंडसेट, इस पर क्या प्रभाव डालती है सब चीज़ें? देखिए, हर चीज़ का अपना प्रभाव होता है और स्पंदन हर चीज़ पे असर डालता है। इसको एक दूसरी तरीके से समझते हैं, आपके फैसले, आपका जो भी डिसीजंस होते हैं उसका असर स्पंदन पे होता है, और जो आपका स्पंदन होता है उसका असर आपके फैसलों पर, आपके डिसीजंस पर होता है। तो जल और वायु ये दोनों अलग हैं पर साथ में हैं। आपके लिए सांस लेना जितना ज़रूरी है उतना ही ब्लड भी ज़रूरी है शरीर में। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ब्लड होगा, मैं सांस नहीं लूँगा तो जीवित रहूँगा। तो सब चीज़ों की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, अपना अपना जगह है। किसी को उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। अगर आप अपने अंदर उम्मीद का दिया जला के रखेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, चीज़ें बदलेंगी। मगर ये विश्वास होना चाहिए कि चीज़ें बदल सकती हैं और आप उनको बदलने के लिए कर्म करेंगे। ठीक है महाराज जी, जैसे आपने बताया कि स्पंदन किसी का वीक हो सकता है या वो उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप भी कर सकता है। मैं यह मानकर चलता हूँ किसी का आज हो सकता है हमारा पॉडकास्ट को देखने वाले आदमी की एक उम्मीद का सितारा बन सकता है पॉडकास्ट बेसिकली, कि यार नहीं महाराज जी के मिल करके इनसी बात सुन करके एक नए स्पार्क पैदा हुआ है। सपोज इस वक्त कोई एक ऐसा आदमी किसी गली मोहल्ले या किसी कस्बे में बैठा हुआ आदमी भी, मतलब कहीं छोटी जगह बैठा हुआ आदमी पॉडकास्ट को देख रहा है और वो लग रहा है कि यार ये बिल्कुल मेरे रिलेटिव बात हो रही है, मेरा स्पंदन बहुत वीक है, मैं बहुत डाउन हूँ, बहुत जल्दी डर जाता हूँ, मेरी वाइब्रेशन डेवलप हो ही नहीं पा रही। तो एक वीक वाइब्रेशंस को एक हाई वाइब्रेशंस बनाने के कोई प्रोसेस बता सकते हैं आप? इसका कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है। आपके लिए कुछ और होगा, अच्छा, बी आदमी के लिए कुछ और होगा, सी आदमी के लिए कुछ और होगा, डी आदमी के लिए कुछ और होगा। ठीक है। तो जब तक किसी इंडिविजुअल से आप मिलेंगे नहीं तब तक आप उसको कोई उपाय नहीं दे सकते। बट फिर भी महाराज जी अगर हम बात करें जनरल कि जनरल इन तरीके से काम कर ले तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसमें सुधार दिख सकता है। देखिए, ये ऐसे ही हो गया कि ये बुखार है, आपने पैरासीटामोल खा ली, अच्छा, तो बुखार एक बार के लिए दब जाएगा, ठीक बात है, मगर वो इलाज तो नहीं है। इलाज नहीं है, ठीक बात है। अगर आपका बुखार स्ट्रेस की वजह से है, पेट की प्रॉब्लम की वजह से है, इन्फेक्शन की वजह से है, आपको वैसे ही एंटीबायोटिक्स लगेंगी। अगर सिर्फ बुखार दबाना है तो फिर पैरासीटामोल खा सकते हैं जी। और उसके लिए तो बहुत जागरूक लोग हैं जो यूट्यूब पे सार्वजनिक उपाय दे रहे हैं जी, तो वो करके ट्राई कर सकते हैं लोग। मैं नहीं देता वो उपाय। ओके महाराज जी, कुछ सवाल हमारे पास लाइफ में ऐसे भी आते हैं कि रोहित जी हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे हैं और फिर भी दाल रोटी के लिए तरस रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें, एक आदमी बेईमान कर रहा है, बहुत बेईमानी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, दिन दुगनी रात चौगुनी कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या है ये कि अच्छे कर्म करने वाला दुखी पाएगा, बुरे कर्म करने वाला सुखी पाएगा, या कोई कॉन्ट्राडिक्शन क्या है इनके बीच में बेसिकली? देखिए, ये सबसे पहली चीज़ तो अच्छा और ख़राब ये हमारा पर्सपेक्टिव है। ठीक है। कुछ अच्छा और ख़राब नहीं होता। जो आदमी गलत काम कर रहा है उसके लिए वो सही होगा तभी तो वो कर रहा है।
आपके नज़रिए में गलत है, आपकी नज़र में गलत है, ठीक बात है। और आप जो अच्छा काम कर रहा है उसके लिए अच्छा ही सही है, इसलिए वो अच्छा काम कर रहा है। तो ये कहना कि वो क्यों अच्छा है और मैं क्यों खराब हूँ, ये इटसेल्फ आप रूट पे एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। आपको ये देखना होगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता था जो मैंने नहीं किया, अच्छा, मैंने अपने जीवन में बदलाव के लिए क्या क्या किया, किस चीज़ ने मुझे रिजल्ट दिए, किस चीज़ ने नहीं दिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए। अगर आप अपने जीवन में बदलाव के लिए खुद को जिम्मेदार मानेंगे और खुद बदलाव करेंगे तो चमत्कार जरूर होगा, चीज़ें बदलेंगी, लेकिन वो चमत्कार कोई और नहीं, आप ही कर पाएंगे, कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता आपके लिए। अच्छा महाराज जी, अगर हम तो ऐसे बात करें कि एक आदमी को 40-45 साल की उम्र पार होने के बाद आज उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं यार, जीवन में मैंने वो नहीं करा जिस चीज़ के लिए मैं आया था, और कहीं ना कहीं वो एक ऐसी स्टेज होती है, वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट वाली स्टेज होती है। किसी को वो स्पिरिचुअलिटी 20-22 साल की उम्र में मिल जाती है, किसी को 30-35 में, किसी को 40-50 साल में। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी को लेट से 50 साल की उम्र में रियलाइज़ हो गया कि भाई मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं था, जो अभी तक मैं करता रहा, ये ले लो वो ले लो, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान, नहीं ये सब तो बकवासबाजी है। असली पावर तो ये है, लाइक नाम जप हो गया, मेडिटेशन हो गया, भक्ति हो गई, काइंड ऑफ थिंग्स। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि बेसिकली जो आदमी ये सोच रहा है 50 साल की उम्र में अब मैं भक्ति में आ गया, तो वो सही सोच रहा है या वो लेट हो चुका है आने के लिए? नहीं कि आप किसी भी चीज़ के लिए कभी भी लेट नहीं होते, जब जागे तभी सवेरा। ठीक है। मगर अगर आदमी ये सोच रहा है कि मुझे स्पिरिचुअल होना है 50 साल में, तो उसको क्यों स्पिरिचुअल होना है, ऐसे क्या उसको कमी नजर आई? हाँ, उसको क्या कमी नज़र आई जी। और वो उस स्पिरिचुअलिटी को क्यों चाहता है कि वो स्पिरिचुअल हो, ठीक दैट्स है। वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर लोग आजकल स्पिरिचुअल इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि ट्रेंड चल रहा है। उन्होंने देखा ये भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, वो मंत्र जाप कर रहे हैं, ये नाम जाप कर रहे हैं, तो ट्रेंड हम चल भी रहा लग है जाते हैं। लेकिन जाना कहाँ है मालूम नहीं, मंजिल का पता नहीं। करेक्ट। तो विदाउट एनी पर्टिकुलर पॉइंट आपको कहाँ पहुँचना है, आप सिर्फ भागे चले जा रहे हैं, तो उसको मैं उचित नहीं मानता। जी। अच्छा महाराज जी, मैं एक चीज़ पूछता हूँ, जैसे आजकल की हमारे जितने भी जेंजी हैं, जितने भी यूथ हैं, वो कहीं ना स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्टेड हैं। क्या इसका ये रीज़न है कि वो अपने प्रारंभ लेकर आए हैं, या हम अपने ये मान सकते हैं कि उनके जो माता पिता हैं उन्होंने उनको सही मार्गदर्शन ना करके एक सही डिस्टेंस या सही राह नहीं पकड़ाई? क्योंकि मैं इस क्वेश्चन से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। आजकल भजन जैमिंग करके बहुत ज़्यादा चल रहा है, अच्छा। तो जेनजी उसमें पार्ट लेता है। ओके। उनको चीज़ें आज के हिसाब से चाहिए, और आज के हिसाब से जब चीज़ें होती हैं तो दे रेजोनेट मोर टू इट। ठीक है। एंड जेनजी की एक अच्छी चीज़ है, मैं उनको मिलेनियल से बेटर मानता हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, कई बार बोल्ड सवाल भी करते हैं, और ये मैं सही मानता हूँ। क्योंकि आप किसी से भी जुड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसको विश्वास के साथ जुड़ना चाहिए। ठीक है। अंधविश्वास से किसी से भी मत जुड़िए। तो अगर जेनजी उसका रिसर्च करके, क्वेश्चंस पूछ करके, अपने आप को अपडेट करके कर रहा है, तो दैट्स बेटर। आई वुड से इट इज़ मच बेटर। महाराज जी, जैसे आज की डेट में एंग्जाइटी बहुत बढ़ती जा रही है लोगों की, डिप्रेशंस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लोनलीनेस बहुत हो रहा है, ये इतनी रैपिडली तरीके से क्यों बढ़ रही है? क्या इसका मेन तथ्य क्या है बेसिकली? इसका मेरे हिसाब से रीज़न ये है कि आजकल एक तो मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया का ज़माना है। जो आपके लिए रिक्वायर्ड है आप वो भी ले रहे हैं, जो नहीं रिक्वायर्ड है वो भी ले रहे हैं। ठीक है। सारे रिलेशंस, रिश्ते नाते सब व्हाट्सएप पे रह गए। किसी का किसी के घर जाना बंद हो गया, अब हैप्पी बर्थडे भी आप व्हाट्सएप पे ही कर देते हैं, फ़ोन भी नहीं करते, मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात है। तो हर चीज़ की लाइफ में इम्पोर्टेंस है। अगर आग की बात करूं तो हर चीज़ लिमिट में अच्छी होती है। आग अगर अपनी सीमा में रहे तो उससे रोटी बनती है, और जब वही आग अपनी सीमा तोड़ देती है तो जंगल के जंगल नष्ट हो जाते हैं। सो ट्रू। तो हर चीज़ की अपनी लिमिटेशन है। दूसरा, प्रतिस्पर्धा बहुत है। एवरीवन इज कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद अदर्स। Start comparing yourself with yourself rather than giving comparisons with others. अच्छा महाराज जी, जैसे एक चीज़ और देखने को मिलती है कि
मैंने गाड़ी ले ली तो आपका मन करके भाई मेरे गाड़ी क्यों नहीं ले पा रहा। उसने मोबाइल फ़ोन ले लिया तो हमारे घर में बीच में आग लग गई हस्बैंड वाइफ की, भाई उसके हस्बैंड ने उसको दिलाया, मैं मेरे को क्यों नहीं दिलाते हो। तो ये जो कंपैरिजन वाली बात है ना, इससे एक तो आपके रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, दूसरा आप अपनी पॉकेट को देखो ना, आपकी पॉकेट क्या अलाउ कर रही है आपको, वो आप देख नहीं रहे हो। आपको नहीं पता सामने वाले कैसी अर्निंग है, कहाँ से अर्निंग आती है, यू डोंट नो। बट फिर भी उनके बीच पे उनकी चीज़ों को लेकर के फैमिली में जो क्लेश होते हैं, ये क्लैशेस होते हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसका जवाब आप अपने खुद ही दे दिया ना, कि ये चीज़ क्या है कि हम लोग दूसरे को से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। उसकी अर्निंग और हमारी अर्निंग में फ़र्क हो सकता है, तो कंपटीशन करना है, कंपेयर करना है, बेंचमार्क बनाना है तो खुद के लिए बनाओ। दूसरे को देख के जो बनाओगे तो फिर तो एंजाइटी होगी जी, कलेश होंगे, तो इसलिए अपने ऊपर काम करना जरूरी है। क्योंकि महाराज जी मैं इसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे फैमिलीज देखे हैं, मतलब मैंने ऐसे रिलेशनशिप देखे हैं कि आपने प्रेशर करके, हस्बैंड को प्रेशर करके आपने गाड़ी तो मंगवा ली, मोबाइल फ़ोन ले लिया, अब आपकी कैपेसिटी है नहीं इतनी। दैट मीन अगर लेट से अगर आप लाख रुपए कमा रहे हो, आपने खर्चे पाल लिए 2.5 लाख रुपए के, तो भाई ये 1.5 लाख रुपए कहाँ से आ रहा है महीने का? अब या तो वो 2 नंबर के काम में घुसेगा, या तो फिर कोई चक्री घुमाएगा, क्रेडिट कार्ड से ले लिया, उससे ले लिया, इससे ले लिया, तो वो ट्रैप में फंसते चला जाता है। फिर आखिरी में वही फैमिली वाले जो फैमिली मेम्बर्स थे उसी को ही गाली देंगे कि जीवन बर्बाद कर दिया, हमारी कोई खुशियाँ पूरी नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में महाराज जी। तो इस चैलेंजेस को मैं पूछना चाहूँगा, आपका जो धाम है बेसिकली ये कैसे शॉर्ट आउट करता है इन सब चीज़ों को? ऐसी प्रॉब्लम का भी कोई निवारण है आपके पास? देखिए, सबसे पहली चीज़ यही है कि जो इस प्रॉब्लम में है जी, वो ऑलरेडी इस तकलीफ़ों को झेल रहा है, झेल रहा है, सो ट्रू। तो उसको सभा में आना होगा, ओके, और सभा में आने के बाद उसको अपनी ये प्रॉब्लम लिख करके देनी होगी। उस टाइम जो सॉल्यूशंस आएंगे वो उनको दिए जाएंगे। 45 दिन करें, अगर चीज़ें सुधरने लगती हैं तो मेरा प्रयास सार्थक हुआ। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, आपको बता दिया भाई 3 महीना में ठीक हो जाएगा, 3 महीना में ठीक नहीं हुआ, आप दोबारा गए, 6 महीने लगेंगे, फिर 6 महीने बाद गए, भाई ये वाला साल निकाल दे, अगले साल ठीक हो जाएगा। तो नॉर्मली तारीख मिलती है, तो तारीख देना कोर्ट का काम है। हम किसी को ज़बरदस्ती परेशान करें और उसका काम नहीं हो रहा है तब भी उसको लटका के रखें, वो ठीक है। उचित नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 45 दिन में अगर फ़र्क नहीं मिला है तो आगे भी नहीं मिलेगा, अच्छा। ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा सिस्टम है। तो कहाँ है आपकी सभा बेसिकली? कोई बंदा आना चाहे आपके पास, आपसे मिलना चाहे, तो कहाँ सभा है, क्या प्रोसीजर है इसका, और कैसे इस काम की शुरुआत होती है, और कैसे कैसे चीज़ें होती है? मैं चाहता हूँ महाराज जी थोड़ा सा एक बार ना पूरा प्रोसेस डिफाइन करें, सो दैट कि हो सकता है कि किसी को देखने के बाद उसको लगे कि नहीं यार मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया आज, तो वो आपसे कनेक्ट होना चाहे, आपसे मिलना चाहे, आपके धाम आना चाहे। क्योंकि मैंने आपके कुछ एपिसोड देखे हैं जिसमें आप कहते हो यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तो ये क्या है बेसिकली? और आप इतना कॉन्फिडेंटली आज जो आप बात कर रहे हैं बेसिकली, तो ये मैं चाहता हूँ आप थोड़ा पूरी क्लैरिटी आज हमको बताइए, सो दैट कि मेरे व्यूअर्स जो आज इसको देख रहे हैं उनको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, और उसकी दुख परेशानी तकलीफ जो जीवन में चल रही थी वो आज पॉडकास्ट के बाद उसका कोई दूसरा पॉडकास्ट देखने की जरूरत ना पड़े उसको। ये यथा दृष्टि तथा सृष्टि मतलब जो आप जिस नज़रिए से दुनिया को देखेंगे दुनिया आपको वैसे ही दिखाई देगी। जो लोग सभा में आना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं वो इच्छापूर्तिधाम.com पे जा सकते हैं, अच्छा, और वहाँ पर सभा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सीट्स लिमिटेड रहती हैं। सभा कब होगी ये डिपेंड करता है मेरी साधना पे, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। कहाँ होगी वो उनको मेल से बता दिया जाता है, अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो उनको अप्लाई करना पड़ेगा जाकर के वेबसाइट के ऊपर, और अगर उनका सिलेक्शन होगा उनको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, और उसके बाद ऑनलाइन है तो वो ऑनलाइन में जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन है तो आकर के मिल सकते हैं। अच्छा, वो सारी डिटेल्स उनको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। महाराज जी अभी आपने बताया उनको सिलेक्शन हो जाता है तो उनको डेट्स दी जाएंगी आगे की। सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है? क्या कोई रिटन एग्जामिनेशन कुछ होता है वहाँ पे आपके यहाँ पे? नहीं, इसका कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है। सिलेक्शन इन द फॉर्म की बेसिकली वी वर्क ऑन FIFO बेसिस। ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, ओके, तो जो पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनकी आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ओके, और कितने लोगों से मिल पाएंगे या कितने लोगों का देख पाएंगे मेन वो फैक्टर रहता है, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशंस कई बार हज़ारों में आ जाती हैं।
अब आप उतने लोगों से तो एक दिन में नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। क्योंकि किसी भी आदमी से आप मिल रहे हैं, उसकी समस्या देख रहे हैं, उसका समाधान दे रहे हैं, तो उसमें समय लगता है। तो सपोज आज 100 लोगों से मिल सकते हैं, या 200 लोगों से मिल सकते हैं, या 500 लोगों से मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, उसके हिसाब से ही शॉर्टलिस्ट होता है। अच्छा, तो इसमें कोई टाइम टेबल का भी कोई सिस्टम है कि भाई हम आपको 5 मिनट ही देंगे, ऐसा कुछ भी है? नहीं, किसी व्यक्ति को 2 मिनट ही मिलते हैं और किसी को 10 मिनट भी मिल सकते हैं, डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। कोई एक एग्जांपल देके बता सकते हैं कि आपके सभा में कोई आया था और आपने उसने आपसे ऐसे सवाल पूछे और आपने उसका ये सॉल्यूशन बताया, और उसके बाद फिर वो बंदा आपसे दोबारा मिला जिसने अपनी जर्नी शेयर करी, ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हैं? सभा में एक व्यक्ति आए थे, वो उनकी दुकान नहीं चल रही थी। अच्छा। छोटी सी दुकान है, दुकान नहीं चल रही थी, बच्चों की फीस देने के भी पैसे नहीं थे। उन्होंने 45 दिन उपाय किए, बच्चों की फीस अप टू डेट कर दी। समझिए कि दुकान 20-30% बेटर चलने लगी। अच्छा। सेल्स वगैरह आने लग गई, जो बिल्कुल ही कस्टमर्स नहीं आ रहे थे आने लग गए। फिर उन्होंने वापस कांटेक्ट किया। अच्छा। तो मैंने उनसे सबसे पहले यही पूछा कि क्या आपने कोई डिफरेंस नोट किया? जब उन्होंने बताया डिफरेंस नोट किया, तब वापस उनको देखा गया। उस टाइम कुछ उपाय बदले भी गए, कुछ ऐड ऑन किए गए, कुछ हटाए गए, और उसके बाद उनको करीब 60 से 70% का फ़र्क मिल गया। तो जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने आज दिखाया, डॉक्टर आपको बोलता है 10 दिन बाद आइए, हो सकता है वो दवा चेंज करे, हो सकता है सेम प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़े। तो क्या बदलाव स्पंदन में हुआ उन 45 दिन में, वो देखना जरूरी होता है। अच्छा। कोई भी दवा आप जिंदगी भर नहीं खा सकते। ठीक बात है। ओके। ये सब निशुल्क है। अच्छा, निःशुल्क है, कोई पैसे टोटल नहीं लेते? निशुल्क है, किसी को कोई अच्छा। पैसे नहीं देने हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि सभा के अंदर कोई माइक का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा। आपको अपनी समस्या का कोई भी पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करना है। फिर? किसी की समस्या का कोई प्रचार नहीं होता। अच्छा। मेरा प्रचार मेरे रिजल्ट्स करते हैं। लोगों को फर्क मिलता है, वही प्रचार है। तो कैसे पर्ची पहुंचाते हैं आपके पास? वो क्या आपके सभा में पेन पेपर लेकर आना होता है, ऐसा है? नहीं, सभा में एक स्लिप दी जाती है। उस स्लिप में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपनी समस्या लिख दें। उसके बाद आपको जब सभा चालू होगी तो लाइन में आना होगा। अच्छा, पहले लिख करके किसी को सबमिट करना? नहीं, किसी को सबमिट नहीं करना, आपको अपने पास ही रखना, अपने पास ही 1 बाय रखना। 1 नंबर आता है? हाँ, 1 बाय 1 आप आएंगे मेरे पास। अच्छा। मैं आपकी स्लिप देखूंगा, मुझे जो भी उपाय आएंगे वो मैं अपने टीम मेंबर को नोट करा देता हूँ। ठीक है। उसके बाद जो आपकी समाधान की पर्ची बनी, वो पर्ची और जो आपकी प्रॉब्लम की पर्ची है, वो लेकर के वहीं पे हमारे पंडित बैठे रहते हैं, उनके पास जाना होगा। अच्छा। उन पंडितों को भी कोई पैसे नहीं देने, वो हमारी टीम के रहते हैं। ठीक है। वो आपको वो समाधान की पर्ची देख के बता देंगे कि कौन सा समाधान करना है, क्या क्या उपाय हैं, कितने दिन करने हैं, कैसे करने हैं। मंत्र अगर हैं तो मंत्र की वहाँ पे आप फोटो ले सकते हैं। और उसके बाद आप जो उपाय दिए गए हैं, वो उपाय भी आपको खुद ही करने होंगे। आपको किसी पंडित से नहीं कराने, उसमें कोई पैसे खर्चा नहीं करने हैं। जो कुछ है आपको खुद ही करना है। अच्छा। अब अगर आप 45 दिन तक भरोसे से करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली विश्वास में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर रिजल्ट आएंगे तो। मैंने कई सारे आपके शो देखे हैं, आप ये वाइट मास्क लगा करके रखते हैं, तो क्या रीज़न है इसके पीछे? मैं ये नहीं चाहता कि लोग व्यक्ति के साथ जुड़ें। मेरा कंसेप्ट है व्यक्ति से नहीं, विचारों से जुड़िए। अच्छा। जब आप व्यक्ति से जुड़ते हैं तो व्यक्ति के साथ चीज़ें खत्म हो जाती हैं। जब आप विचारों से जुड़ते हैं तो विचार अनंत तक चलते रहते हैं। श्री कृष्ण को किसी ने देखा नहीं, उनके विचार आज भी जी रहे हैं और अनंत तक जिएंगे। तो जुड़ना है तो विश्वास के साथ जुड़िए, परख के जुड़िए, विचारों से जुड़िए। और जो चीज नश्वर है, शरीर नश्वर है, जब प्राण शक्ति निकल जाएगी तो सिर्फ शव है। तो जो चीज नष्ट हो सकती है उसके साथ क्यों जुड़ना है? जुड़ना है तो विचार से जुड़ो, जो कभी नष्ट ही नहीं होगा। ठीक बात है। महाराज जी, जैसे आपने बताया आप साधना में चले जाते हैं, क्या बेसिकली क्या है साधना? मतलब कोई लंबे समय का टाइम फिक्स है, इतने ड्यूरेशन के लिए बैठना है, या सिर्फ अपने अंदर झांकते हो आप? साधना में क्या?
इसका मैं जवाब नहीं देना चाहूँगा। अच्छा, ये सबका साधना का अपना तरीका अपना होता है, तरीका। मेरा अपना तरीका है। ओके। तो मतलब ये साधना जो होती है बेसिकली शक्ति जागरूक करने का ज़रिया है कोई, ऐसा कुछ है? ये चीज़ फ़ील करी जा सकती है, बताई नहीं जा सकती। आप मंदिर में गए, आपके को एकदम से गूज़बम्प्स आ गए हुँ, और रोंगटे खड़े हो गए। बेसिकली वो एक एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है, सो यू कैन नॉट नरेट दैट इन वर्ड्स। करेक्ट। तो वर्ड्स की अपनी सीमा है, अपनी लिमिटेशंस हैं। महाराज जी, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस क्या है बेसिकली आज के डेट में, हम ये जानना चाहते हैं। मेरी लाइफ का पर्पस है कि लोग ज़िंदगी को बोझ ना समझें। लाइफ इज़ नॉट अ स्ट्रगल। ओके। हमेशा लोग ये जानते हैं लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, फाइट विद इट। हाँ भाई, ये तो मतलब मृत्यु धाम एक तरह से देखा जाए तो भैया ना, यहाँ पे मृत्यु वो है लोक एक तरह से, यहाँ कष्ट ही मिलेगा आपको। जीवन लड़ाई नहीं है, जीवन मूल्यवान है। अपने जीवन को बोझ समझ के मत जिए। मेरा एक ही टारगेट है कि अगर कोई व्यक्ति तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, मेरा मानना है कि समाधान भी होगा। कोई भी प्रॉब्लम बिना समाधान लिए नहीं आती, ये बात तो है। और समाधान सही मार्गदर्शन से मिलता है। राजा दशरथ के पास सब कुछ था, सिर्फ पुत्र नहीं थे। वो तो राजा थे, उनको मार्गदर्शन की क्या आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता थी? मगर महर्षि वशिष्ठ थे उनके पास मार्गदर्शन के लिए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ उन्होंने बता के करवाया, उन्होंने नहीं किया, दूसरे ऋषि ने किया, मगर अंततः श्री राम का जन्म हुआ। तो अगर मार्गदर्शन नहीं होता तो भगवान राम कहाँ से आते? ठीक बात है। तो मार्गदर्शन की जरूरत हर एक को पड़ती है। अर्जुन को पड़ी श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया महाराज जी। महाराज जी, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद किसी एक आदमी को लग रहा है कि नहीं महाराज जी, मैं बहुत टूट चुका हूँ, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रही है, मुझे बचा लो। बचा लो इन द सेंस मतलब कि मुझे एक राह दिखा दीजिए। तो क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे हम लोगों को जो ऐसी सोच लेकर के इस पॉडकास्ट को देख रहा है? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, फिर से वही चीज़ रिपीट करूँगा, उम्मीद की चिंगारी को बुझने मत दीजिए, उसको भरोसे की आग में तपाइए। विश्वास की रोशनी और परिवर्तन अपने आप दिखाई देगा। निराश मत होइए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ठीक है। उसको अभी कनेक्ट होना है आपसे, तो फिर वहीं जाना पड़ेगा इच्छा मूर्ति धाम पे connect इच्छा करें। पूर्ति धाम पे जाना होगा और सभा के लिए फॉर्म भरना होगा। और कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कब तक रिवर्ट मिलेगा आपकी तरफ से? नॉर्मली विद इन 15 डेज मिल जाता है। हाँ, डिटेल्स मिल अच्छा। जाती हैं। ओके। और अगर महाराज जी सपोज मैं एग्जांपल देके चलता हूँ, लेट्स से आपने चेन्नई में कोई एग्जांपल कोई जगह ले लिया आपने, आप वहाँ पे आपकी सभा हो रही है, बट दिल्ली में बैठा हुआ आदमी चेन्नई नहीं जा सकता, वो तो ऑलरेडी परेशान है, पैसा तो है ही नहीं, और आपकी सभा वहाँ लगी हुई है, तो कैसे जाएगा फिर वो, कैसे कनेक्ट करेगा? नॉर्मली जब सेलेक्ट करते हैं तो अगर ऑफलाइन है तो ये देख करके सेलेक्ट किया जाता है कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर के लोग हों। अच्छा, ओके। और अगर दिल्ली वाला है और सभा चेन्नई में हो रही है तो उस केस के अंदर फिर उनको जब ऑनलाइन सभा होगी उस टाइम पे कम्युनिकेट किया जाएगा। अल्टीमेट गोल है निःशुल्क रखना, ठीक बात तो है। उनसे ट्रैवलिंग के पैसे तो कौन ही लगवाएगा। हाँ नहीं, ठीक बात है। महाराज जी, एक लास्ट क्वेश्चन मैं और पूछना चाहता हूँ, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस होगा। सपोज लेट से आज इस सभा में जब बेसिकली आज इस मंच पर हम जो बैठे हैं, ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाते हैं, वो आपसे एक बात पूछते हैं कि यार आर्य महाराज जी, आपने इतना सब कुछ कर रहे हो जन कल्याण के लिए, मैं आज आपको एक मौका देता हूँ, आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी। एक सवाल जो आप मुझसे पूछ सकते हो, तो क्या सवाल पूछने वाले हो भगवान जी से, और क्या एक वरदान मांगोगे उनसे आप? ईश्वर को जब आप देखेंगे ना, ऑनेस्टली अगर आप पूछेंगे जी। तो ना कुछ मांगने के लिए रहता है और ना आप कुछ उस टाइम कुछ पूछ पाएंगे। You will actually be in a position where you will stand still. आप कुछ ना बोल पाएंगे, ना आपका सोच आपकी साथ देगी। ऐसा क्यों महाराज जी, क्या आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया That है? feeling is totally different. नहीं, आप ये कैसे कह सकते हो कि फीलिंग, अभी तक आपने भगवान देखा है क्या आपने? हम कैसे मतलब इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि जब वो ईश्वर सामने आएंगे हम कुछ मांग नहीं पाएंगे? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कभी आपके साथ? ऐसा सबके साथ हुआ होगा। अच्छा। मैंने पहले भी अभी एग्जाम्पल दिया गूज़बम्प्स का मंदिर के वहाँ जी पर। जी जी। आप कभी पूजा कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, साधना कर रहे हो,
वो एक गूजबम्स जो आते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं, वो एक एक्सपीरियंस है। यू फील समथिंग अवेलेबल देयर। ठीक अब है। यू कैन नॉट सम अप इन वर्ड्स, उसको आप बोल नहीं सकते। आप कई बार मंदिर गए होंगे, किसी भी बड़े मंदिर में आप गए हैं, आप बहुत कुछ सोच के गए होंगे कि मेरे को ये प्रार्थना करनी है, ये मांगना है, नहीं मांग मगर पाते क्या आप मांग पाए नहीं हैं? मांग पाते हैं। ये बात तो फैक्ट है आपकी। तो ये तो भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होने पर ही है। साक्षात भगवान होंगे तो आप क्या ही मांग लोगे, क्या ही बोल दोगे। जी, और उससे बड़ी प्राप्ति कुछ है ही नहीं जब ईश्वर सामने प्रकट हो जाए। सो ट्रू। महाराज जी, एक क्वेश्चन ना अक्सर हमारे पॉडकास्ट पे जरूर आता है। मैं अक्सर कई एस्ट्रोलॉजर के साथ भी बैठता हूँ, तो एक सवाल कई बार आता भी है और आता भी नहीं है। मैं आज की डेट में देखता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर ने ना एक धंधा बना लिया बेसिकली। जब तक डराओगे नहीं, जब तक बिकोगे नहीं, राइट। कि सपोज मैं किसी का एग्जांपल लेता हूँ, एक्स आदमी है, उसको किसी वो गया अपनी समस्या लेकर के एस्ट्रोलॉजर के पास, उसने बताया कि महाराज जी बहुत तकलीफ में चल रहा हूँ। तो वो अपना कुंडली देखते हैं, चेक करते हैं, आपको डरा देते हैं कि आपकी राहु की दशा चल रही है, शनि महाराज की दशा चल रही है, भाई साहब अभी तो आपके 2 साल धक्के खाने वाले आने वाले हैं। तो ये बेसिकली क्या है? ये क्या ये डर का धंधा बन चुका है? एक आदमी अपनी परेशानी लेकर के आपके पास आ रहा है, आपने उसको और डरा दिया और बदले में आपने उनसे पैसे भी चार्ज कर लिए। भाई साहब 10,000 रुपये लगेंगे, मैं आपको एक वो मनी दे दूंगा, ये दे दूंगा, मतलब जेम स्टोन दे दूंगा, ये इसकी रेमेडी है, इतना खर्चा होगा तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो मेरे ये सवाल है बेसिकली, जब खर्चा करके ही लाइफ सेट होनी है तो भाई फिर आपको क्यों खर्चा देना? तो फिर डायरेक्ट इतने 1,000 रुपये का तेल ना चढ़ा दे शनि महाराज के ऊपर वो। तो ये बेसिकली क्या है? ये लोगों के ना बड़े मिसकंसेप्शन है बेसिकली कि पैसे देख के ही ठीक होना है। देखिए, पहला चीज़ तो जो लोग डरा रहे हैं उनको किसी चीज़ का व्यापार करना है जी। और मैं किसी की तकलीफ पे कोई व्यापार नहीं करता। हम्म। दूसरी चीज़, शनि से डरा देना या राहु से डरा देना या केतु से डरा देना, जनरली इन 3 ग्रहों से लोग डराते हैं और ठीक लोग बात है। डरते भी हैं। तो आपके ऊपर 9 के 9 ग्रह काम कर रहे हैं। 9 के 9 ग्रह की हर ऊर्जा समय कर रहे हैं। हर समय काम कर रही जी। है। तो 7 तो मेन ग्रह हो गए और 2 छाया ग्रह हैं जो राहु और केतु। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ शनि खराब है तो वो आपको परेशान कर देगा या सिर्फ राहु खराब है तो वो आपको परेशान कर देगा। जो एस्ट्रोलॉजर खाली एक चीज देख के प्रेडिक्शन दे रहा है, वो बेसिकली पूरी किताब नहीं पढ़ रहा, वो एक सेंटेंस पढ़ के आपको कुछ उपाय दे रहा है। सिर्फ एक ग्रह का कुछ भी नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए शनि को पकड़िए, तो सिर्फ शनि आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, बाकी के ग्रह कहाँ गए? वो छुट्टियां मनाने गए हैं। ठीक बात है। वो भी तो है ना, वो भी अपना काम कर रहे हैं। दूसरी चीज ये समझना होगा कि शनि आपकी लोकेशन लगा के गूगल मैप्स पे और आपके पीछे डंडा लेके तो भाग नहीं रहा है। ठीक बात है। शनि की एक ऊर्जा है। जी। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आपका स्पंदन सही है, वो ऊर्जा प्रॉपर वे में आपको रिस्पॉन्ड करेगी। और अगर आपका स्पंदन डिस्टर्ब्ड है, आप डर में जी रहे हैं, तो वो बेसिकली प्लेसेबो का उल्टा नोसेबो इफेक्ट है। तो आप उस डर के कारण ही परेशान हो रहे हैं। तो पहले तो डरना जो है वो बंद करना होगा। जो लोग आपने तेल चढ़ाने की बात करी, मैंने पहले भी कहा है कि जो ये शनिदेव की महिमा है उसका मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, लोग गलत ना लें जी। लेकिन जिनको तेल चढ़ाने से फर्क पड़ा है मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जिनको नहीं पड़ा है उनको अगर वो 2 साल से या 5 साल से तेल चढ़ा रहे हैं और फर्क नहीं पड़ा तो वो आगे भी नहीं पड़ेगा। तो विश्वास की गठरी उठाना सही है, अंधविश्वास की गठरी उठा के चलना गलत है। ठीक बात है। बेसिकली आपकी ऊर्जा कैसी है, आपकी ऑरा कैसी है। हाँ, ग्रहों के महादशा के हिसाब से चीज़ें वर्क करती हैं, ट्रांजिट्स हैं, बहुत कुछ होता है, बट द होल पिक्चर हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। सो ट्रू। नॉट एन इंडिविजुअल प्लैनेट। तो डर के साथ लोग ना चलें और अंधविश्वास से ना चलें। और जो लोग खुद अपनी ही रेमेडी कर लेते हैं सोशल मीडिया से देख करके, वो मेरे हिसाब से अनुचित है, नहीं करना चाहिए। वो ज़्यादा घातक है मेरे ख्याल से। किसी के काम कर भी जाएगा बट मेजॉरिटी लोगों के लिए वो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। इक्वल हो या ऑपोजिट, कुछ ना कुछ तो होगा। करेक्ट। तो थैंक यू सो मच महाराज जी, बहुत कुछ जानने का मौका मिला हमें आपसे। और ये श्री ओम जपो के बारे में हमने जाना आपसे
इच्छा मूर्ति धाम के बारे में जाना हमने आपके, और जैसा आप ये जन कल्याण के बारे में जो ये कार्य कर रहे हैं बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और हम अपने सभी गेस्ट के सभी अपने व्यूवर्स को भी हम यही कहना चाहेंगे कि महाराज जी का जो ये कंसेप्ट है, बेसिकली समस्या है तो समाधान ज़रूर होगा। भले ही आप जीवन में हार चुके हैं, भले ही जीवन में तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, भले ही फैमिली में कलेश इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, भले ही आपका मान सम्मान सब टूट चुका हो, भले ही घर वालों ने उठा के आपको बाहर कर दिया हो, जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में हैं, आपके सारे सवालों का जवाब इच्छापूर्ति धाम के अंदर ज़रूर मिलेंगे। आप अभी महाराज जी से कनेक्ट कर सकें, जैसे महाराज जी ने बताया, आप इनकी वेबसाइट पर जाइए www.इच्छापूर्ति धाम पर जाकर आप क्लिक करके करेंगे, अपने क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, और जैसे भी आपकी महाराज जी की कोई सभा कहीं बैठेगी तो आपको कांटेक्ट जरूर करेंगे। जैसे महाराज जी ने बताया था 10 से 15 दिन के अंदर उनकी टीम आपको अप्रोच करती है और आपको आपकी गाइडेंस करती है, बेसिकली आपकी प्रॉब्लम का समाधान देती हैं। और आई पर्सनली भी बिलीव कि मैंने जो महाराज जी के कई एपिसोड्स भी देखे हैं, मैंने इनके पूरी सभा भी समझी है, मैंने इनकी कैसा क्या रहता है, इनका पूरा मतलब पूरा वर्क का कल्चर समझा है मैंने, तो व्हाट आई ट्रूली बिलीव कि नहीं ऐसी चीज़ें भी हैं, एग्जैक्टली मैच करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बागेश्वर धाम जैसे महाराज जी भी हैं, उनके बारे में कई लोग बोलते हैं कि उनके पास जाते हैं, समस्या लिख के सॉल्यूशन दे देते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे आर्य महाराज जी का भी है सिस्टम कि महाराज जी के कंसेप्ट को एक बार समझिए और इनके साथ आप कनेक्ट ज़रूर कीजिए। और कोई भी अगर आपकी चैलेंजेस हैं तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने आज के पॉडकास्ट से क्या सीखा और सबसे बढ़िया कमाल की चीज़ आपको क्या नज़र आई। कोई भी अगर आपको ऐसी कोई चीज़ लगता है कि नहीं रोहित भाई मेरी कोई ऐसी समस्या है कि मैं उसका उजागर नहीं कर सकता, मैं दुनिया को बता नहीं सकता, कोई इंटरनल ऐसी चीज़ें हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो बीइंग कॉन्फिडेंटली टेकन केयर इन दिस सभा। बेसिकली जैसे महाराज जी ने बताया था कि आपकी कोई भी चीज़ों को हम पब्लिकली पब्लिश नहीं करते हैं कि आपको सपोज पता लगा भाई फलाने की दिक्कत ये चल रही जीवन में, सो दैट कि तीसरे आदमी को पता लग जाए। नहीं, जो भी आपकी समस्या है आप उनसे कनेक्ट कीजिए, और जो भी आपको लर्निंग मिली इस पॉडकास्ट से हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा आपको लगा। आप मुझे देख रहे थे, मैं आपका दोस्त रोहित। ये हमारा शो है इग्नाइट जर्नी के नाम से, जहाँ पे हम लेकर के आते हैं ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी को अपने कर्मों से, बेसिकली अपने थॉट प्रोसेस से, अपने इग्नाइट जर्नी के बेस पे दुनिया के अंदर बदलाव लेके आ रहे हैं। और आर्य महाराज जी की कहानी एक ऐसी ही कहानी थी। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। मिलते हैं बहुत जल्दी नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।